बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्यू की गौरी का चैप्टर, जो कि मेरी बुक के मुताबिक तो चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन अगर आप क्यू की गौरी की बुक को फॉलो करते हैं तो उसके मुताबिक ये चैप्टर नंबर 2 है। और मैंने आर्टिकल के लिहाज से क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ है, जबकि बुक में जो है ना वो आर्टिकल्स और उसके बाद फिर एंड पे जाके एग्जांपल्स हैं और फिर एक्सरसाइज आ जाती है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर आर्टिकल के साथ ही एक तो एग्जांपल्स डिस्कस कर दी जाएं तो बच्चे को ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है। लास्ट टाइम मैंने जो आपके साथ आर्टिकल किया था, डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको मेथड बताया कि अगर हमारे पास दो फोर्सेस हों और उनके दरमियानी एंगल का हमें पता हो तो हम रिज़ल्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं। उसके साथ ही हमने फिर रिज़ल्टेंट की डायरेक्शन का फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था कि अगर हमारे पास ये एक फोर्स P है और ये एक फोर्स Q है, हम एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ये जो इसका डायगोनल होगा OC इज इक्वल टू R, ये इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। हमने सपोज किया था कि ये वाला जो एंगल है RP के साथ बनाता है, ये एंगल थीटा है और दो फोर्सेस का दरमियानी एंगल अल्फ़ा है, जिससे हमने ये दो रिज़ल्ट अखज़ किए थे कि इनका रिजल्टेंट बराबर होगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फ़ा और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और टेंजेंट थीटा हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, ये बराबर होता है Q साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर P प्लस Q कॉस ऑफ अल्फ़ा। उसके बाद फिर जब मैंने दूसरा लेक्चर दिया उसके अंदर मैंने बताया था कि ये देखिए ये रिजल्टेंट एंगल बनाता है P के साथ, यानी R का और P का दरमियानी एंगल थीटा है। ये अगर दो वेक्टर्स के दरमियान कॉमा पड़ा हो ना तो इसका मतलब होता है कि एंगल बिटवीन R एंड P इज इक्वल टू थीटा। अगर एंगल बिटवीन R एंड Q ये थीटा के बराबर हो तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला चेंज होके जो नई शक्ल इख्तियार करेगा वो शक्ल ये वाली होगी, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा P साइन ऑफ अल्फ़ा, Q की जगह पे P और P की जगह पे Q आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये दोनों रिजल्ट जो हैं, ये दोनों रिजल्ट इस्तेमाल होने जा रहे हैं। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ गिवन इन दिस स्टेटमेंट एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। If the two forces P and Q act at such an angle that their resultant R is equal to P। अब दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है हमारे पास P फोर्स है और एक Q फोर्स है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये फोर्स P है और ये फोर्स Q है हमारे पास। दिस इज P, दिस इज Q। और हम फर्ज कर लेते हैं कि इनका दरमियानी एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P कॉस ऑफ अल्फ़ा के बराबर होगा। लेट अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन P एंड Q। तो फिर रिजल्टेंट हमारा किसके बराबर आ जाएगा? R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस ऑफ अल्फ़ा। अगर मैं इधर स्क्वायर डाल दूंगा तो फिर मुझे स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक 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 ठीक। अब उसके बाद कहता है कि दो फोर्सेस P एंड Q एक एंगल पर अमल करते हैं इस तरीके से कि देयर रिजल्टेंट R इज इक्वल टू P। अब इसका मतलब है कि गिवन है हमें, व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, R और P आपस में बराबर हैं। तो फिर R की जगह पे जब मैं P पुट करूंगा
तो ये बनेगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस ऑफ अल्फा। अगले स्टेप में पी स्क्वायर को उठाकर हम इधर ले आते हैं, इधर रह जाएगा 0, पी स्क्वायर इधर आके ये बन गया माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos of alpha. Now you can see that this p square will be cancelled with this one. दोनों आपस में कट गए। जवाब किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं q स्क्वायर प्लस 2pq cos of alpha इज इक्वल टू 0। पहले लेफ्ट साइड पे 0 था, मैंने उसको राइट साइड पे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना इससे। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिखा जा सकता है। अब यहां से q को मैं कॉमन देख रहा हूं तो ब्रैकेट के अंदर आ गया q प्लस 2p cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। अब जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और आंसर 0 के बराबर आता है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी 0। अब क्यों जो है ये तो फोर्स 0 के बराबर नहीं हो सकती, तो फिर कौन 0 के बराबर होगा? q प्लस 2p cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं कि ये नंबर 1 है। राइट। उसके बाद आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये तो यहां तक क्वेश्चन था ना कि दो फोर्सेस हैं, उनका कोई दरमियानी एंगल अल्फा फर्ज कर लिया, ये रिजल्टेंट आ गया। फिर r इज इक्वल टू p था, r की जगह पे p पुट करके रिजल्ट निकाल के सेटिंग शूटिंग करके रख दी हमने यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब आगे पढ़ते हैं। शो दैट इफ p इज डबल्ड, अगर हम p को डबल कर देते हैं, ये देखें ये p है, ये इसको मैंने डबल कर दिया, ये इसका रिजल्टेंट आ गया r। अब जब मैंने p को डबल किया तो ये नया रिजल्टेंट बनेगा, ये लिखें, ये देखें ये जा रहा है। इसका नाम रख देते हैं हम r डैश। अब ये q है, ये भी q है, तो अगर p को डबल कर दिया जाता है तो जो नया रिजल्टेंट r आता है ये q के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। राइट एंगल टू q। राइट एंगल टू q का मतलब क्या है कि q के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैंने फर्ज कर लिया कि जब मैंने p को डबल किया तो जो नया रिजल्टेंट r डैश बना है ये q के साथ एंगल थीटा बनाता है। और अब मैं साबित करने वाला हूं कि थीटा किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। नाउ व्हेन p इज डबल्ड, जब p को डबल किया जाता है, द न्यू रिजल्टेंट r dash makes an angle theta with q। तो देयरफॉर फार्मूला जो टेंजेंट थीटा है ये किसके बराबर आ जाएगा? टेंजेंट थीटा इज इक्वल, देखिए पहले फार्मूला था टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी साइन ऑफ अल्फा। ये वो एंगल है जो रिजल्टेंट क्यू फोर्स के साथ बना रहा है। आर और क्यू का दरमियानी एंगल थीटा होगा तो ये वाला फार्मूला होगा क्यू प्लस पी कॉस ऑफ अल्फा। अब पी को डबल कर दिया गया है तो पी की जगह पे क्या आएगा? 2p आएगा। तो p की जगह पे क्या आएगा? 2p आएगा। क्यू प्लस 2p कॉस ऑफ अल्फा। द न्यू रिजल्टेंट r डैश मेक्स एन एंगल थीटा। जब p को डबल कर दिया गया तो नया रिजल्टेंट थीटा के साथ एंगल q के साथ एंगल थीटा बनाता है। राइट। तो उस सूरत में टेंजेंट थीटा का फार्मूला इसके बराबर आ गया। अब p प्लस 2p कॉस अल्फा ये किसके बराबर है? ये तो 0 के बराबर है। यूजिंग वन तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया?
टेंजेंट थीटा बराबर आ गया 2p ओवर, इसकी जगह पे आ गया 0। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, आंसर इज इन्फिनिटी। तो थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? पाई बाई 2 के बराबर। तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। मेरी ज़रा ड्राइंग थोड़ी सी ज़रा कमज़ोर है, तो इसलिए ये फिगर जो है ना, ये ज़रा कुछ नीट एंड क्लीन नहीं बनी। तो बहरहाल थीटा हमने साबित कर दिया है कि ये क्यू के बराबर है। इसके साथ ही ये वाली एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू माई बुक एग्जाम्पल नंबर 1 ख़त्म। आइए अब डिस्कस करते हैं रिजॉल्व पार्ट्स क्या होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर एक आध चीज़ समझाने वाली है, लेकिन ये पूरे कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस के अंदर और फिर अगला चैप्टर जो हमने फ्रिक्शन का करना है उसके अंदर रिजॉल्व पार्ट्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। फोर्सेस को बार बार रिजॉल्व करना पड़ता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ से हम एक बड़ा कीमती रिजल्ट अखज़ करने जा रहे हैं, इसको गौर से देखिएगा। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, ओ सी एक वेक्टर है मेरे पास, इसका नाम है आर। लेट ओ सी इज इक्वल टू आर बी ए वेक्टर। लेट ओ सी इज इक्वल टू आर बी ए वेक्टर। अब आप ऐसा करें कि थ्रू द पॉइंट ओ दो परपेंडिकुलर्स लाइन ड्रॉ करें। एक का नाम रखें आप एक्स एक्सिस और एक का नाम रखेंगे आप वाई एक्सिस। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन्स, ड्रॉ टू perpendicular lines through O as x-axis and y-axis। O से मैंने दो लाइनें ड्रॉ कर ली, एक का नाम रख दिया मैंने एक्स एक्सिस और एक का नाम रख दिया वाई एक्सिस। नाउ सपोज ये है, दिस इज पॉइंट O। सपोज R मेक्स एन एंगल, R मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ फर्ज कर लिया कि जो एंगल बना रहा है वो क्या है? अल्फा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। इसका नाम रखता हूं मैं CL और इसका नाम रखता हूं मैं CM। ये दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किए। ड्रॉ टू परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू परपेंडिकुलर्स CL and CM perpendicular on x-axis and y-axis। ये स्मॉल x आएगा। ठीक, ये हमने सपोज कर लिया है कि ये एंगल हमारा अल्फा के इक्वल है। We further suppose that सपोज O से लेकर L तक जो है इसका नाम है कैपिटल X और O से लेकर M तक का नाम है कैपिटल Y। यानी इस फोर्स R के हमने दो कंपोनेंट ले लिए। एक आ गया कैपिटल X और ये आ गया कैपिटल Y। ये Y है तो ये भी किसके बराबर होगा? Y के बराबर।
that is equal to x. From right angle triangle OLC, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज OL ओवर OC ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा. अब OL किसके बराबर है? OL हमने किसका नाम रखा? x का नाम रखा ओवर R कॉस ऑफ अल्फा. तो यहां से x किसके बराबर निकल आया? R मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ अल्फा. अगर आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि मैग्नीट्यूड को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो x किसके बराबर निकल आया? R कॉस ऑफ अल्फा. अब हम दोबारा इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेते हैं. अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल OLC, अब O से लेकर M तक y के बराबर है और ये CL के बराबर भी होगा. इस ट्राइंगल के अंदर CL ओवर OC ये किसके बराबर होगा? साइन ऑफ अल्फा के बराबर. परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू साइन अल्फा. तो CL इज इक्वल टू OC साइन ऑफ अल्फा. बट OC किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू R मैग्नीट्यूड, जिसको आप सिंपली R के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो CL मेरे पास निकला है. CL किसके बराबर है? एंड CL इज इक्वल टू CL ये किसके बराबर है? Y के इक्वल है. तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई? R साइन ऑफ अल्फा. तो ये जो R4C इसके दो कंपोनेंट, एक अलोंग x एक्सिस और एक अलोंग y एक्सिस लिया. तो रिजॉल्व पार्ट्स क्या होते हैं? ये फोर्स के ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका दरमियानी एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है. किसी ये R फोर्स है, इसके दोनों कंपोनेंट्स का दरमियानी एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये रिजॉल्व पार्ट्स हैं. तो देयरफॉर x इज इक्वल टू R cos of alpha, y is equal to R sin of alpha, are called resolved parts of R along x-axis and y-axis respectively. ठीक है. If the angle between the component of the forces force is 90 degree, then components are called resolved parts. अब यहां से एक चीज याद रखने वाली है कि जब भी हम किसी फोर्स को रिजॉल्व किया करेंगे तो ये देखा करेंगे कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है. तो जो फोर्स हुआ करेगी, मसलन R है तो R cos ऑफ अल्फा, ये इसका कंपोनेंट आ जाया करेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी R के साथ cos लगा दिया करेंगे, कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकल आया करेगा. R के साथ साइन लगा दिया करेंगे, कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस निकल आया करेगा. अगर हमारे पास P1 फोर्स है, वो एंगल अल्फा 1 बनाती है,
तो इसका रिजॉल्व पार्ट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या, अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा, P1 cos अल्फा 1, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, P1 sin ऑफ अल्फा 1। एक छोटा सा आर्टिकल करते हैं, रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, वो निकालते हैं। अगर दो फोर्सेस हों उनका रिजल्टेंट तो आप निकालना जानते हैं ना। अगर एक फोर्स P है आपके पास और एक फोर्स Q है, तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इसका जो डायगोनल है वो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना आप जानते हैं। अगर फोर्सेस की तादाद दो से ज़्यादा हो जाए तो फिर रिजल्टेंट कैसे निकालना है वो आज हम सीखेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट PI फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास अमल कर रही हैं एट द पॉइंट O। ये एक फोर्स है P1, ये दूसरी फोर्स है P2, ये तीसरी फोर्स है P3। ये सारी एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं। ऐसी फोर्सेस जो एक ही पॉइंट में से पास करती हैं उनको हम कहते हैं कि ये कंकरेंट फोर्सेस हैं, एंड सो ऑन। ये Pn आ गया। ये सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं। तो क्यों ना हम पहले कंकरेंट फोर्सेस को डिफाइन कर लें। कंकरेंट फोर्सेस क्या होती हैं? कंकरेंट forces passing through one point are called concurrent forces। और हमारे पास अब n फोर्सेस हैं जो कि एक ही पॉइंट में से अमल पास कर रही हैं और हमने उनका रिजल्टेंट निकालना है। लेट फोर्सेस PI, I से मुराद क्या है? 1 2 3 सो ऑन अप टू n। यानी I की जगह पे 1 पुट रखेंगे, P1 आ जाएगा, 2 रखेंगे, P2 आ जाएगा, 3 रखेंगे, P3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। लेट फोर्सेस PI are acting at the point O। Now we have to find their resultant। Find the resultant of all these forces। अब हम पहले मैं फोर्स P और Q का रिजल्टेंट जो है वो निकालता हूं। मैं फर्ज कर लेता हूं लेट P1 फोर्स है मेरे पास, इसका नाम मैं रख लेता हूं OA। P1 फोर्स है OA और P2 फोर्सेस है मेरे पास, दूसरी फोर्स है जिसका नाम है OB। अब पहले मैं इन दोनों फोर्सेस का रिजल्ट निकालता हूं। तो ये फर्ज कर लिया मेरे पास है P1 फोर्स, OA के साथ रिप्रेजेंट किया मैंने, और ये आ गई OB फोर्स, P2 फोर्स जो कि OB के बराबर है। अब जब मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूं तो इस पैरेललोग्राम के तहत ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट जो डायगोनल जो बनता है, ये P1 और P2 का रिजल्टेंट होगा। ये वाला जो डायगोनल है ये इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। और ये किसके बराबर आ जाएगा? क्योंकि ये हम पहले साबित कर चुके हुए हैं कि अगर ये फोर्स P है, ये Q है, तो इनका जो रिजल्टेंट है R वो किसके बराबर होता है? P प्लस Q के इक्वल। तो OA इज इक्वल टू P1
और OB is equal to P2, then complete a parallelogram, then complete a parallelogram OACB, then OC, the diagonal of parallelogram is the resultant. किसका रिजल्टेंट है? P1 का और P2 का एंड P2। तो देयरफॉर OC किसके बराबर आ गया? P1 प्लस P2। अब ये दो फोर्सेस, ये P1 थी, ये P2, ये दोनों फोर्सेस खत्म हो चुकी हैं, एक नई फोर्स जन्म ले चुकी है जिसका नाम है P1 प्लस P2। अब इस फोर्स का और ये जो तीसरी फोर्स है P3, ये फर्ज कर लिया है P3 है यहां पे। अब इस फोर्स का और इस फोर्स का हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो अब फिर क्या करेंगे? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। इस पैरेललोग्राम के तहत ये पैरेललोग्राम जो है, ये मैंने इस फोर्स को ज़रा यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये आ गई P1 प्लस P2 और ये तीसरी फोर्स आ गई मेरे पास P3। अब ये दोनों फोर्सेस ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी जगह पे नई फोर्स आ गई। अब इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये जो डायगोनल होगा, ये जो पैरेललोग्राम बनेगी, ये पैरेललोग्राम बन गई। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। और अगर मैं इसका नाम रख दूं यहाँ पे D, तो फिर OD किसके बराबर आ जाएगा? OD, now we find the resultant of P1 plus P2 and P3. Again complete the parallelogram, complete the parallelogram, then the diagonal और OD किसके बराबर आएगा? डायगोनल OD बराबर होगा P1 प्लस P2, एक फोर्स ये वाली प्लस तीसरी फोर्स ये वाली आ गई, दोनों फोर्सेस को जमा कर दिया एंड सो ऑन। जब अगली फोर्स लेंगे P4, इस फोर्स का और उस फोर्स का रिजल्टेंट आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। ये प्रोसेस करते जाएंगे तो नेट रिजल्ट हमारा किसके बराबर आ जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन अप टू Pn के बराबर आ जाएगा। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि अगर फोर्सेस कंकरेंट होंगी तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर आया करेगा? तमाम फोर्सेस के सम के बराबर आया करेगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।